स्वागत करती हूँ। उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत गांवपुर पंचायत के मुखिया सह सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। लगातार 2 टर्म से इन्होंने अपने पंचायत गांवपुर में सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने इन्हें इस बार भी मौका दिया है मुखिया पद पर। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए, लोगों से जानने के बाद पता चला या लोगों से पूछने पर पता चला कि जो इस बार का जो विकास का जो रफ्तार है, लगभग 2 सालों का सफर मुखिया जी ने सफर किए हैं, 2 सालों का सफर, लेकिन अभी तक विकास में रफ्तार दिख नहीं रहा है। वजह क्या मानते हैं, हम जानते हैं अजय कुमार जी से। वजह सरकार के द्वारा अपेक्षित किया जाता है ग्राम पंचायत को। इसमें पहले सरकार रुपया देती थी जो वित्त आयोग से, अब वहाँ से ही काम मुखिया को थोप के भेजा जाता है कि ये काम आपको करना है, जिससे ग्राम पंचायत की ग्राम सभा जो होती थी उसका कोई महत्व नहीं रह गया। जो जनता के द्वारा काम का डिमांड किया जाता था उसके अनुरूप मुखिया जी के द्वारा काम किया जाता था। अब वो सब समाप्त कर दिया गया और सरकार की तरफ से अपने काम को लाद दिया जाता है जो एक काम आपको करना है। इसलिए विकास की गति धीमी है और सरकार के द्वारा पैसा भी जो वित्त आयोग में मिलना चाहिए था केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं कराया जाता है टाइम टू टाइम। अगर अधिकारों की बात करते हैं, सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं दोषी है। ग्राम पंचायत का जो अधिकार है उस अधिकार में कटौती की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा और अधिक जानकारियां देंगे कि किस रूप में आप मानते हैं कि अधिकार का हनन हुआ। अधिकार का हनन इस रूप में हुआ है कि मुखिया जी के द्वारा जो भी विकास योजना बनाया जाता था, ग्राम सभा से जो आदमी अपना डिमांड करते थे उसके अनुरूप अच्छा ढंग से काम किया जाता था। जैसे कि लाइट लगाने की व्यवस्था हो, कंपनी के द्वारा थोप दिया गया है। कंपनी के द्वारा 1 साल से बोला जा रहा है कि अब लग रहा है, अभी तक धरातल पर कोई काम दिख नहीं रहा है। इससे विकास की गति धीमी हो रही है। और जैसे WP अभी स्वच्छता पर निर्माण की काम चल रहा है, उस पर भी सरकार के द्वारा बोला जाता है पोर्टल से खरीदना है। उसमें अपने मुखिया जी या सचिव का अपने स्तर से अच्छा गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी को चयन करके नहीं खरीदने का बाध्य किया जा रहा है और जो भी पोर्टल पे आता है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता है। जनता के द्वारा डिमांड किया गया तो हम 15वीं वित्त आयोग से नाला बंद का निर्माण करवाए हैं, छठ घाट का निर्माण करवाए हैं, विधायक जी महोदय से लड़के 2 रोड पास करवाए हैं और एक पुस्तकालय के लिए हैं। ये 2 साल में हम गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो 20 साल का पहले रेट था और जो एस्टीमेट बनता था, हमें आज भी उसी एस्टीमेट में लग रहा कि हम काम कर रहे हैं, जो करना आसान नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी काम किया जाता है गुणवत्तापूर्ण किया जाता है। पहले जो रेट था वही रेट अभी भी है, 5 साल बाद या 10 साल बाद भी वही रेट अभी है। सरकार के द्वारा रेट में ईंट हो, कंक्रीट हो, सीमेंट में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस वजह से थोड़ा बहुत काम में परेशानी आता है। उसके बावजूद भी हम लोग गुणवत्तापूर्ण काम देते हैं। जैसे कि जल नल योजना में काम जो हम लोग किए थे तो उसमें हम लोगों को प्रकरण बना के दिया गया था जेई के द्वारा, मॉडल एस्टीमेट का झांसा देके कि 15 लाख से किसी पंचायत का 10 लाख से अधिक नहीं है। वही पीएचडी के द्वारा काम किया गया तो 35 लाख का काम किया गया। उसमें भी 5 साल को उसको रख रखाव मेंटेनेंस का जिम्मेवारी दिया गया और हम लोगों को उसमें प्रति महीना 15,000 रुपया पीएचडी के द्वारा रख रखाव का लिए मिलता है, मगर ग्राम पंचायत को 4,000 रुपया मिलता है। तो फिर उस मॉडल से विकास करना कैसे संभव हो सकता है? सरकार का ही नीति है, 2 नीति बना देते हैं। एक ही है, जैसे कि पंचायत सरकार भवन बन रहा है, हम लोगों को 1.25 करोड़ में बनाने का काम थोपा गया और आज हम लोगों से फिर हटा के उसी पंचायत सरकार भवन को 2.5 करोड़ रुपया में आरईओ को सौंपा गया है। तो फिर एक ही पंचायत सरकार भवन बनेगा, उसमें 2 प्रकरण बना के दिया जा रहा है। फिर उससे तुलना किया जाएगा कि ग्राम पंचायत का गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।